सनातन धर्म में नवरात्र व्रत का बड़ा महत्व है। हमारे हिंदू धर्म में देवी देवताओं और त्योहारों का विशेष महत्व बताया गया है। नवरात्रि का त्योहार भी कुछ ऐसे ही खास अवसरों में से एक होता है। नवरात्रि के त्योहार में 2 दिनों तक लगातार माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। साल में 4 बार नवरात्रि का त्योहार होता है। ऐसा बहुत ही कम लोग जानते हैं कि चैत्र और शारदीय नवरात्रि के अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी होती हैं। दोस्तों, इस साल जो नवरात्रि हमारी प्रारंभ हो रही है वह शारदीय नवरात्रि है और शारदीय नवरात्रि का त्योहार हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। इस पर्व की तारीखें हर साल बदलती हैं क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार तारीखें निर्धारित होती हैं और यह त्योहार आमतौर पर सितंबर और अक्टूबर के महीने में ही आता है। इस साल नवरात्रि जो है वो 3 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 12 अक्टूबर तक चलेंगी। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगी कि माता रानी हर साल जब भी आती हैं वो कोई ना कोई सवारी पर आती हैं। तो हमारे जो हिंदू धर्म की मान्यता है उसके हिसाब से माता दुर्गा अलग अलग वाहनों पर अलग अलग समय में आती हैं। वे जिस वाहन पर सवार होकर आती हैं उसका देश दुनिया पर शुभ और अशुभ दोनों ही प्रभाव पड़ते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी इस साल शारदीय नवरात्रि पर जो हमारी माँ दुर्गा है वह डोली यानी कि पालकी पर सवार होकर आ रही हैं। माता दुर्गा किस वाहन पर सवार होकर आएंगी यह दिनों के हिसाब से तय होता है। परंपरा के मुताबिक बृहस्पति को नवरात्रि शुरू होने पर माता रानी डोली या पालकी पर बैठकर आएंगी। परंपरा के मुताबिक बृहस्पतिवार को नवरात्रि शुरू हो रही है और जब भी नवरात्रि बृहस्पतिवार को शुरू होती हैं तो माता रानी डोली या पालकी पर बैठकर आती हैं। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक देवी माँ का डोली पर सवार होकर आना अच्छा नहीं माना गया है। देवी पुराण के अनुसार पालकी पर सवार का संकेत है देश में आर्थिक मंदी आ सकती है, प्राकृतिक अपनी रौद्र रूप में जान माल का नुकसान कर सकती है, राजनीति रूप में अव्यवस्था का माहौल बना सकती है। यह देश दुनिया में महामारी के बढ़ने के संकेत भी होते हैं और जब माता रानी जाती हैं तब भी वह किसी न किसी सवारी पर जाती हैं। मैं आपको बता दूं इस साल हमारी माता रानी चंडा युद्ध पर वापस जाएंगी। हिंदू धर्म की मान्यता है कि न केवल माता रानी के आने की सवारी का देश दुनिया पर असर पड़ता है बल्कि उनके प्रस्थान यानी कि जाने की सवारी का भी व्यापक प्रभाव पड़ता है। इस साल दुर्गा माता चंडा युद्ध पर वापस जा सकती हैं। बता दें कि बड़े पंजे वाले मुर्गे को चंडा युद्ध कहा जाता है। इस सवारी यानी मुर्गे पर देवी माता का जाना अशुभ माना गया है। ऐसी स्थिति में लोगों का आपस में कलह बढ़ेगा, तबाही की स्थिति रह सकती है। कहते हैं माता के मुर्गे पर वापस जाने से लोगों के कष्ट में भी वृद्धि होती है। लोग कई प्रकार के रोगों से परेशान रह सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इसी तरह की कुछ विशेष जानकारी आज मैं आपके साथ साझा करूंगी। दोस्तों, जानते हैं कि इस नवरात्रि पर हमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें अपने घर में नवरात्रि पर लेकर आनी चाहिए जिससे माता रानी का आशीर्वाद हम पर बना रहे, उनकी विशेष कृपा बनी रहे, हमारी हर मनोकामना जल्द ही माता रानी तक पहुँचे और वो हमारी मनोकामना को पूर्ण करें। इसी के साथ साथ यह भी जानेंगे कि 9 दिनों में 9 देवियों को कौन कौन से भोग लगाने चाहिए। इसके अलावा 9 दिनों में 9 रंगों का विशेष महत्व है और कौन से दिन कौन सा रंग पहनने से हमको माता जी आशीर्वाद देंगी और कौन से कलर ना पहनने से हमें मनाही होगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी वीडियो में पसंद आए तो कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके एक लाइक, एक सब्सक्राइब या आपके मेरे इस वीडियो को शेयर करने से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। हमें पता चलता है कि हमारी वीडियो में क्या कमी है, क्या कमी नहीं है। अगर वीडियो पे लाइक ज़्यादा आते हैं तो हमको अच्छा लगता है कि हमारे द्वारा की गई मेहनत वसूल हो गई है। दोस्तों, नवरात्र को हिंदू धर्म में एक बड़ी ही पवित्र अवधि माना गया है। पितृपक्ष की समाप्ति के बाद ही माता रानी के आगमन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ऐसे में आप नवरात्र में अपने घर में कुछ चीजें खरीद कर ला सकते हैं जिन्हें काफी शुभ माना गया है और इससे माँ भगवती की कृपा भी आपको
प्राप्त हो सकती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें नवरात्रि के समय में अपने घर पर लाना चाहिए। नवरात्रि की अवधि मुख्य रूप से माता दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित मानी जाती है। ऐसे में इस दौरान माता दुर्गा की मूर्ति अपने घर पर जरूर लानी चाहिए। ऐसा करने से जगत जननी माँ दुर्गा की कृपा आपके और आपके परिवार पर बनी रहती है। इसी के साथ आप इस नवरात्र माँ दुर्गा के पद चिन्ह भी अपने घर ला सकते हैं। इन्हें अपने पूजा स्थल पर लगाना चाहिए। ऐसा करने से माना जाता है कि हमारे को आर्थिक संकट से छुटकारा मिलता है और धन लाभ के योग बनने लगते हैं। इसी के साथ साथ नवरात्र की पूजा के दौरान माता रानी को लाल रंग की चुनरी अर्पित की जाती है। ऐसे में आप इस नवरात्र लाल रंग की चुनरी खरीद कर अपने घर जरूर लाएं। इसके स्थान पर आप पीले और गुलाबी रंग की चुनरी या साड़ी भी खरीद सकते हैं और माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको माँ दुर्गा की कृपा मिलेगी, जिससे व्यक्ति के अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आपको नवरात्रि में त्रिशूल माँ दुर्गा के प्रमुख अस्त्रों में से एक है। ऐसे में आप माता रानी की कृपा के लिए इस शारदीय नवरात्रि एक छोटा सा त्रिशूल खरीद सकते हैं और इसे अपने पूजा घर में रख सकते हैं। इसी के साथ आप सौभाग्य का प्रतीक माने गए सिंदूर को भी नवरात्रि में अपने घर ला सकते हैं। इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना का भी विधान है। ऐसे में शारदीय नवरात्रि के दौरान आपको अपनी क्षमता के अनुसार मिट्टी, पीतल, चांदी या सोने से बना हुआ कलश अवश्य घर में लाना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। और इसी के साथ माँ दुर्गा के मंत्रों के जाप के लिए लाल चंदन की माला बनी हुई, उससे आप मंत्र जाप करें। ऐसे में आप शारदीय नवरात्र के मौके पर लाल चंदन से बनी माला भी खरीद सकते हैं। इससे माँ दुर्गा का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहता है। दोस्तों, देश भर में नवरात्रि 3 अक्टूबर से आरंभ हो रहे हैं और भक्तजन देवी माँ के स्वागत की तैयारियों में लगे हुए हैं। 9 दिनों में जिस तरह देवी के 9 रूपों की पूजा होती है, ठीक उसी प्रकार से 9 देवियों का अलग अलग प्रसाद अर्पित किया जाता है। हर देवी को प्रसन्न करने के लिए लगाए गए विशिष्ट भोगों से जहाँ सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है, वहीं सुख और संपदा भी प्राप्त होती है। ये दोस्तों, जानते हैं 9 देवियों को पूजा के दौरान हमें क्या क्या भोग लगाना होगा ताकि पूजा सार्थक होकर शुभ फल दे सके। पहला दिन, माँ शैलपुत्री को पसंद है गाय का घी। माँ शैलपुत्री को सफेद और शुद्ध भोज्य खाद्य पदार्थ पसंद है, इसीलिए पहले नवरात्र को माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए सफेद चीजों का भोग लगाया जा सकता है। अगर घर परिवार को निरोगी जीवन और स्वस्थ शरीर चाहिए तो माँ को गाय के शुद्ध घी से बनी सफेद चीजों का भोग आप अवश्य लगाएं। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन यानी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना के लिए उन्हें मिश्री, चीनी या फिर पंचामृत का आप भोग लगाएं। माँ को मिश्री जैसा शुद्ध मीठा फल है और इस भोग के अर्पण से प्रसन्न होकर माँ साधक को लंबे और निरोगी जीवन का आशीर्वाद देती हैं। माँ चंद्रघंटा को पसंद है दूध। माँ चंद्रघंटा को दूध और उससे बनी चीजें पसंद हैं, इसीलिए पूजा के समय माँ को दूध और दूध से बनी वस्तुओं का भोग आप अवश्य लगाएं। इसमें आप खीर, रसगुल्ला या मेवे से बनी मिठाइयाँ भी शामिल कर सकते हैं। भोग लगाने के बाद यही चीज प्रसाद के रूप में वितरित करें। प्रसन्न होकर माँ लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का नाश करेंगी और सुख समृद्धि का घर में वास होगा। माँ कुष्मांडा को पसंद है मालपुआ। माँ कुष्मांडा को मालपुआ बहुत पसंद है। माँ को शुद्ध देसी घी से बने मालपुआ का भोग लगाएं और पूजा के बाद इसे प्रसाद के तौर पर किसी ब्राह्मण को दान कर दें। खुद भी खाएं और घर वालों को भी खिलाएं। प्रसन्न होकर माँ घर और परिवारजनों की बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करती हैं। खासकर विद्यार्थियों को इस दिन पूजा से बहुत बड़ा फल मिलता है। 5वां दिन है माँ स्कंद माता का। माँ स्कंद माता को केला बहुत पसंद है। पंचमी तिथि को देवी माँ स्कंद माता को प्रसाद के रूप में केला देना चाहिए, इसीलिए इस दिन पूजा करके उनके सामने केले का भोग लगाएं। चाहे तो दूसरे फल भी अर्पित कर सकते हैं। इसके पश्चात आप प्रसाद को ब्राह्मण को दे देना चाहिए।
माँ प्रसन्न होकर घर भर की सेहत और धन धान्य में वृद्धि करती हैं। छठा दिन माँ कात्यायनी का है। माँ कात्यायनी को बेहद पसंद है शहद। दोस्तों, इस दिन शुद्ध शहद का भोग लगाकर देवी का पूजन करना चाहिए। खुद भी किसी न किसी रूप में शहद का सेवन अवश्य करना चाहिए। माँ प्रसन्न होती हैं तो भक्तों को सुंदर रूप और निरोगी काया का वरदान देती हैं। माँ कालरात्रि को गुड़ बहुत पसंद है। माँ 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। पूजा के बाद गुड़ को ब्राह्मण को दे देना चाहिए और गुड़ से बने प्रसाद को वितरित कर देना चाहिए। इसे लंबे समय से चले आ रहे शोक मिट जाते हैं और खुशियां आती हैं। घर में खुशी का माहौल बनता है। माँ गौरी का दिन है अष्टमी। इस दिन महाअष्टमी माँ गौरी का दिन माना जाता है। इस दिन कई लोग कन्या पूजन भी करते हैं। माँ को नारियल का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं माता पूरी करती हैं। दोस्तों, अगर मैं 9वें दिन की बात करूं, 9वां दिन हमारी माँ दुर्गा को पसंद है हलवा और पूड़ी। 9वें दिन यानी महानवमी को हलवे, चने और पूड़ी का भोग लगाना चाहिए। कन्या पूजन के समय यही प्रसाद कन्याओं को वितरित करना चाहिए। दुर्गा माँ को हलवा पूड़ी का प्रसाद प्रिय है और नवमी को हुए पारायण से साधक को हर तरह से सुख संपदा का वरदान मिलता है। दोस्तों, अगर आप इन चीजों का ध्यान रखें तो माता की कृपा आप तक बनी रहेगी। दोस्तों, जैसे हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं और वो हमको बोलते हैं कि आज हमारा ये खाने का मन है, आज हमारा ये खाने का मन है या ये खाने का मन नहीं है, उसी प्रकार से हमारी माता रानी हमारे द्वारा चढ़ाए गए हर भोग को स्वीकार करती हैं। परंतु अगर हम दिनों के हिसाब से उनका मनपसंद भोग उनको अर्पित करते हैं तो माता रानी की कृपा अपने भक्तों पर बनती है। उनका पसंदीदा भोग उनको लगाया जाता है तो माता प्रसन्न होती हैं। उनको जो चीज़ पसंद है अगर आप वो चीज़ खिलाएंगे तो माता को अच्छा लगेगा। दोस्तों, भोग के साथ साथ ऐसे ही हमारे जीवन में कलर का बहुत महत्व है। मैं आपको बताना चाहूँगी, जिस तरीके से आप 9 दिन 9 देवियों को उनका मनपसंद भोग लगाएंगे, उसी प्रकार से आप कोशिश करें कि जो भी वस्त्र आप धारण कर रहे हैं आप कलर के हिसाब से पहने। 9 दिन कौन से 9 कलर को हमें धारण करना चाहिए, जाने किस दिन किस रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने से हमारी माता रानी प्रसन्न होंगी। नवरात्रि के 9 दिनों में 9 अलग अलग रंगों को वस्त्र धारण करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि प्रत्येक रंग देवी के एक विशिष्ट रूप से जुड़ा है और भक्तों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। चलिए दोस्तों, समय को व्यर्थ ना करते हुए जानते हैं नवरात्रि के किस दिन किस रंग के वस्त्र धारण करने से, पूजा करने से माँ देवी होती हैं प्रसन्न। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अपने घर के दरवाजे पर या घर के मंदिर में या फिर कार या दूसरी गाड़ियों पे 9 रंग के कागज या कपड़े से बने पताके टांगते हैं। ये केवल सुंदरता और आकर्षण बढ़ाने या फैशन के लिए नहीं होता है। हिंदू धर्म में इसका गहरा धार्मिक और ज्योतिष महत्व है। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि त्योहार में देवी दुर्गा के 9 विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दौरान भी 9 दिनों में 9 रंगों के वस्त्र धारण कर देवी माँ की पूजा का विशेष अर्थ होता है। दोस्तों, जानते हैं नवरात्रि के किस दिन किस रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने से माता रानी प्रसन्न होती है और इनका रंगों का क्या महत्व है। नवरात्रि के 9 दिन और 9 रंग। नवरात्रि के दौरान रंगों का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह भक्तों को देवी के विभिन्न रूपों के साथ जोड़ता है। प्रत्येक रंग देवी के एक विशेष गुण को दर्शाता है और भक्तों को उस गुण को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। बता दें, प्रत्येक रंग का अपना एक अलग अर्थ और एक अलग महत्व है। माना जाता है कि इन रंगों को धारण करने से देवी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रचार होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में 9 रंगों से देवी माँ के 9 स्वरूपों की पूजा का शास्त्रीय विधान मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। दोस्तों, पहला दिन 3 अक्टूबर 2024। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम रूप माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। 3 अक्टूबर को गुरुवार का दिन होने के कारण पीले रंग के वस्त्र धारण कर देवी माँ की पूजा से लाभ होगा। पीला रंग आशा और प्रसन्नता का प्रतीक है। दूसरा दिन 4 अक्टूबर 2024। 4 अक्टूबर को देवी
माँ के दूसरे दिव्य रूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा हरे रंग के वस्त्र पहनकर करें। हरा रंग प्रकृति का प्रतीक है और विकास, शांति और स्थिरता की भावना उत्पन्न करता है। मान्यता है कि शुक्रवार को हरे रंग के कपड़े पहनकर देवी माँ की पूजा जीवन में कई नई शुभ शुरुआत करती हैं। इससे आप हो सकता है कुछ नया काम आपके शुरू हो जाए जो कि आपके लिए काफी शुभ हो। तीसरे दिन की बात करें, 5 अक्टूबर 2024 नवरात्रि के तीसरे दिन यानी शनिवार 5 अक्टूबर को माता रानी के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की आराधना सलेटी रंग के कपड़े पहनकर करने से व्यक्ति न केवल व्यवहारिक बनता है बल्कि उसका स्वभाव भी सहज और सरल हो जाता है। चौथा दिन 6 अक्टूबर 2024 रविवार को 6 अक्टूबर को देवी दुर्गा के चौथे दिव्य रूप माँ कुष्मांडा की पूजा नारंगी रंग के वस्त्र धारण कर करें। इससे जीवन में स्फूर्ति और उल्लास बढ़ता है, साथ ही आत्मविश्वास और मनोबल भी बढ़ाता है। पांचवा दिन 7 अक्टूबर 2024 सोमवार 7 अक्टूबर को देवी माँ की कृपा पाने के लिए उनके पंचम दिव्य रूप स्कंद माता की आराधना सफेद वस्त्र धारण करके करें। यह रंग मन को शांत रखता है। छठा दिन 8 अक्टूबर 2024 माँ देवी के छठे दिव्य रूप माँ कात्यायनी की पूजा लाल रंग के वस्त्र पहनकर करें और माता को भी लाल चुनरी जरूर अर्पित करें। इससे जीवन में नई शक्ति और साहस का संचार होता है। सातवां दिन 9 अक्टूबर 2024 नवरात्रि के तीसरे दिन यानी बुधवार को 8 अक्टूबर को माता रानी के 7वें स्वरूप माँ काल रात्रि की आराधना गहरे नीले रंग के वस्त्र पहनकर करें। व्यक्ति को अतुल्य आनंद की अनुभूति होगी। इससे जीवन समृद्धि के साथ शांति भी मिलेगी। 8वां दिन 10 अक्टूबर 2024 बृहस्पतिवार 10 अक्टूबर को गुलाबी रंग के वस्त्र धारण कर देवी माँ के 8वें दिव्य रूप माँ गौरी की पूजा करने से व्यक्तित्व में आकर्षण पैदा होता है, घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। 9वां दिन 11 अक्टूबर 2024 नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन देवी दुर्गा का एक दिव्य रूप माँ सिद्धिदात्री की आराधना बैंगनी रंग से करने पर देवी माँ की कृपा से जीवन में भव्यता और राजसी ठाट बाट में बढ़ोतरी होती है। दोस्तों बता दें, रंगों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी होता है। विभिन्न रंग हमारे मन पर भी बहुत अलग अलग प्रभाव डालते हैं। अगर मैं आपसे उदाहरण के लिए बात करूं, अगर आप लाल रंग के कभी भी वस्त्र धारण करते हैं तो उससे आपको एक उत्साह मिलता है, हमको एक ऊर्जा मिलती है। जबकि अगर आप नीला रंग कभी पहन कर निकले हैं तो आपको एक शांति का प्रतीक होगा, आपका शांत महसूस कराएगा। नवरात्रि के दौरान रंगों को धारण करने से भक्तों के मन में सकारात्मकता प्रभाव पड़ता है और वे अधिक उत्साहित और ऊर्जावान महसूस करते हैं। मुझे आशा है दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई यह छोटी छोटी जानकारी से आप माता रानी को प्रसन्न करेंगे और अपनी नवरात्रि के दिनों में अपनी मनोकामना को माता को प्रसन्न कर कर जल्द ही पूरा करवाएंगे। दोस्तों, यह जो बातें मैंने आपको बताई हैं, ये नवरात्रि में आप अवश्य ध्यान रखें। माता रानी को प्रसन्न करना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि माता रानी सिर्फ अपने भक्तों का प्यार देखती हैं। अगर आप उनके प्यार के लिए, उनकी खुशी के लिए उनका मनपसंद भोग उनको देते हैं, उनके मनपसंद कलर को आप वस्त्र को पहनकर उनकी पूजा आराधना करते हैं, उनको कोई भी त्रिशूल हो गया, चुनरी हो गई या कोई ऐसी चीजें जिससे माता रानी प्रसन्न होती हैं, उनको भेंट करते हैं, उनको उपहार तौर पर देते हैं, तो माता रानी को बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, इससे माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। और नवरात्रि तो दिन वैसे ही माता रानी के लिए बहुत आनंद प्रदान करने वाले हैं। तो माता रानी की इन नवरात्रि में आप बहुत अच्छे से पूजा आराधना करें, माता का आशीर्वाद प्राप्त करें, अपने घर में सुख समृद्धि का वातावरण बनाएं, अपनी जिंदगी में एक उत्साह लाएं, अपनी जिंदगी में उन्नति लाएं। और ये सब सिर्फ माता रानी के आशीर्वाद से ही प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए उपयोगी हो, तो कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अन्य लोगों को आप अवश्य बांटें, क्योंकि दोस्तों ज्ञान बांटने से बढ़ता है।
और अगर आपको ये जो छोटी छोटी जानकारी है अगर अपने आप मित्रों से, सहेली से, अपने घर परिवार से शेयर करते हैं तो उनको भी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होने में अच्छा लगेगा और उनको भी माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा। चलिए दोस्तों, जल्द मिलते हैं नई जानकारी, नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी। आप अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।